सलाम, महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा और मैं इस समय में अमियावर गांव में हूं और मेरे साथ में इंडिया गठबंधन के काराकाट क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी राजा राम सिंह जी हैं, जो कि माले के नेता हैं और किसान महासभा के भी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में इन्होंने जिन लोगों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे चंदा लिया है, उन कंपनियों के यहाँ पहले सीबीआई और ईडी के छापे भी पड़े हैं और फिर जब उन्होंने चंदा जब दे दिया है, सारे केस उनके विरुद्ध बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन काराकाट की जनता की तरफ से। और 8 मई को हम नामांकन करने जा रहे हैं। डिहरी में सभा होगी पड़ाव मैदान में, तो उसमें सबको आमंत्रित करते हैं कि आप रहें हमारे नामांकन के दिन और सभा में रहें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो खुला खेल है, सरकार रंगदारी टैक्स वसूल रही है। सरकार जो है चंदा दो और धंधा लो, अरबों का चंदा दे दिया और सरकार ने इसके बदले में खरबों का लाभ पहुंचा दिया जी। 10 साल में 18 लाख करोड़ बड़े कॉरपोरेट घरानों का माफ कर दिया गया। उसको अरुण जेटली पॉपुलर भाषा में बोलते थे कि हमने माफ नहीं किया है, उसको हमने क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ, हाँ जी, बट्टा खाता में डाल दिया। बात तो बराबर ही हुई। उनको ये कर्जा लौटाना नहीं है। मजदूर किसान का कर्जा होगा, केवाईसी का कर्जा होगा, तो कमर में रस्सा लग जाएगा अगर नहीं लौटाएंगे तो। और बड़े कॉरपोरेट घरानों का जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लुटा रहे हैं। सर, जब 19 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि मतदाताओं को जानना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने चंदा दिया है, तब न बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मतदाताओं को ये जानने की जरूरत नहीं है कि पार्टी को फंड किसने किया है। और बाद में अभी जो जल्दी में जो ये जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सार्वजनिक कर दिया है, तो लगभग 95% चंदा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो जरिए आए हैं केवल बीजेपी को आए हैं। सर क्या कहेंगे सर? बहुत काला धन की वापसी का नारा दे के आए थे, लेकिन काले कारनामों को छुपाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? जनता जान जाएगी तो इनका भंडा फूट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज भांडा फोड़ दिया कि ये अवैध है, गैर कानूनी है। ये चुपचाप आप चंदा लीजिए लाखों करोड़ का और जनता को पता ना हो, तो ये पारदर्शिता के खिलाफ है। और देश में अगर राजनीतिक पार्टी बनाना है तो उसको सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। जनता को हर कुछ जानना चाहिए हमारे करनी के बारे में। सरकार को खुला और पारदर्शी, डेमोक्रेसी है ये, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, राजशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है जी। इसीलिए जनता को हर कुछ जानने का अधिकार है। इन्होंने चूंकि चोरी की थी, रंगदारी की थी, इसीलिए ये इसको छुपाना चाहते। विपक्ष के नेताओं के निवास पर, प्रतिष्ठान पे सीबीआई और ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता को अरेस्ट कर लिया गया है और संजय सिंह अभी शायद परसों दिन जमानत पर बाहर आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मोदी सरकार कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है? कहीं ना कहीं नहीं, पूरा का पूरा दुरुपयोग ही कर रही है और पूरी जनता देख रही है। और 24 में पूरी जनता इनको खारिज इसीलिए करने वाली है, ये बिल्कुल तय बात है। देखा गया है कि अगर जैसे आज अगर वे जिस नेता पर आरोप लगाते हैं और अगर कल को वही नेता अगर बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, तब सारे केस वापस ले लिए जाते हैं। असल एक बात है,
पूंजीवाद की व्यवस्था तो भ्रष्ट व्यवस्था है, भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, लेकिन इनको केवल पुराना पूंजीवाद से काम चलना नहीं है। लालची पूंजीवाद जो इनके मित्र मंडली है, जिसको देश का सारा संसाधन ये सौंप देना चाहते हैं, तो अगर उसके पक्ष में आप खड़े हैं तो आप कितना भी लूट मचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विपक्ष में रह करके थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो हम तिल का ताड़ बना करके आपको जेल के भीतर डाल देंगे। जी। तो ये शुद्ध तानाशाही है, और मैंने कहा आपसे कि इस तानाशाही को जनता देख रही है। बीजेपी का वॉशिंग मशीन फेल हो गया है, अब वो काम नहीं कर रहा है। अब पूरे देश बदलाव की तरफ बढ़ चुका है, और 24 के चुनाव परिणाम हिंदुस्तान को बताएंगे कि फासिज्म को हमने बैलेट के जरिए रोक दिया है। उसके बाद 5 साल तो सरकारों को अंडू करने में लगेगा। आरएसएस ने जितना खेल कर दिया है इस बीच में, उसको अंडू करने में 5 साल लगेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन उसको करेगा, देश में महंगाई को कम करेगा। हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि हम किसानों को फसलों का लाभकारी दाम देंगे, एमएसपी C2 प्लस 50% स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देंगे। किसान आंदोलन की जो मांगे हैं, इंडिया गठबंधन ने उसको कहा है कि हम पूरा करेंगे। जी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अब ये बड़ा चुनावी समर शुरू हो चुका है, और इसमें जनता बीजेपी को शिकस्त दे और इंडिया गठबंधन को देश के शासन चलाने का मौका दे। काराकाट के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जो राष्ट्रीय सवाल हैं, संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, नौजवानों के रोजगार बचाने के, किसानों की खेती बचाने के, गरीबों के भोजन सुरक्षा के अधिकार के, वो सारे सवाल काराकाट में भी हैं। एक एक पार्लियामेंट्री सेगमेंट मिला करके ही देश बनता है। तो देश निर्माण के जितने प्रश्न हैं वो काराकाट के भी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ और सवाल भी हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल है सोन कैनाल सिस्टम का सवाल, जो पार्लियामेंट में इस पर कोई बात नहीं हो पा रही है। ये 150 साल पुराना ये कैनाल सिस्टम अब जर्जर हो चुका है। हमने मांग की है कि इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करिए। आंदोलन के मोर्चे पर लगातार इस पर हम सक्रिय हैं, और आज के तारीख में सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करिए, क्योंकि ये 8 जिलों की जीवन रेखा है, और केवल 8 जिलों को ही हम खिलाते जिलाते नहीं हैं, ये बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो स्थानीय एक बड़ी मांग ये है, हम समझते हैं कि अगर हम सांसद बनते हैं तो एक सांसद की ताकत भी इस लड़ाई को मिल जाएगी। पहले से किसान महासभा के माध्यम से इस पर हम लड़ते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका GSA न्यूज़ से बात करने के लिए।